आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड की जहां से आप खड़े हो रहे हैं 5 में समस्याएं मूल क्या है? 5 समस्याएं गिना दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 3 में मुख्य समस्याएं 5 क्या हैं आपकी नजर में? बहुत समस्या है, लेकिन 5 मैं गिना 5 दीजिए। का गिनाता हूँ। सोनी जी, आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? रेस के जो घोड़े होते हैं उसमें पहला नंबर अभी तक तो है। पिछले 11 साल से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 5 मुद्दे क्या हैं? क्या समस्याएं आपके वार्ड की? नाली और बिजली और पोल का लाइट, यही 3 समस्या। और वृद्धा पेंशन मतलब मेरे बस्ती में सबसे प्रॉब्लम ज्यादा है। मेरे मूल समस्या यही है कि रोड थोड़ा सा जर्जर हो चुका है काफी दिनों से। पहला समस्या तो है कचरा डंपिंग का सर, जगह जगह है। नाली का सर, बरसात में हर घर में पानी घुस जा रहा है। और दूसरा बात, आवारा कुत्ते इतने हैं कि मत पूछे। मैंने उनका कोई मेल जोल ही नहीं है। सरकार की जो योजना है वो घर तक भी पहुंचाऊंगा। जो नगर पालिका की जो योजना है उसे भी पूर्ण रूप से घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। कौन सा वार्ड से खड़े हैं आप? 7 नंबर वार्ड से। 7 नंबर से नॉमिनेशन कर दिया आपने? नहीं, अभी जा पहली बार करेंगे या पहले कर चुके हैं आप? पहले हम जिला परिषद में लड़े, तो क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट ठीक ठाक था, लेकिन जीता नहीं थे। जीते नहीं। नाली की समस्या है, पढ़ाई शिक्षा की समस्या है, बच्चे लोग नशा कर रहे हैं वो छुड़ाना है। बहुत सारी समस्या है, इंशाल्लाह सब कुछ दूर करेंगे। जमशेदपुर के मानगो में हूँ और यहाँ चुनाव के लिए पर्चे दाखिल हो रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं बिल्कुल पार्षदों के लिए। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ढोलक है, नगाड़े हैं, आवाजें हैं, पूरा झमाझम है और भीड़ बहुत ज्यादा है, जिसमें कई लोगों की भविष्य यहाँ कैद हो रहे हैं। कई लोग फॉर्म भर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं अपने अपने वार्ड को लेकर। और योजनाएं क्या है, अभी उनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या उनके पास पहचान है समस्याओं की, और उन समस्याओं को वे कैसे देखते हैं और कैसे निराकरण कर पाएंगे मौजूदा हालात में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अंजू गुराई जी हैं 11 नंबर वार्ड से और अभी पर्चा दाखिल करेंगी। आप इस बार चुनाव लड़ रही, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है इस बार? हाँ, रखेंगे। चुनाव बड़ी आसानी से पार हो जाएंगे या मुश्किल होगा? आसानी से ही हो। आसानी से होगा। क्या समस्याएं हैं आपकी वार्ड की? पानी का है, समस्या है। पानी बाढ़ का पानी घुस जाता है तो चेकडैम बनाना है। चेकडैम रामनगर में, जी जी जी। रामनगर में चेकडैम बहुत जरूरी है सर। पानी के अलावा क्या समस्या है आपके इलाके की? पानी का, बाढ़ का पानी घुस जाता है चेकडैम में, मतलब रामनगर साबनगर में। तो उसके लिए क्या आपके पास? चेकडैम बनाना है और समस्या बहुत ज्यादा ही है। अच्छा, पानी के अलावा और क्या? सफाई वगैरह कुछ, बिजली उजली? बिजली जैसे लाइट उइट बंद हुआ, खराब हो गया है सर, तो सब अभी तक बना नहीं है, सब बनाने का काम है। प्रवीण सिंह जी हैं और वार्ड नंबर 5 से पर्चे दाखिल करने जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड की जहां से आप खड़े हो रहे हैं 5 में समस्याएं मूल क्या है? 5 समस्याएं गिना दीजिए। पहला तो नारी सशक्तिकरण है, वहाँ पर छोटे व्यापार को बढ़ावा देना है। बुजुर्गों के लिए हमारा कोई एक मंच हो, ठहरने का व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए रखेंगे। चौथा, हमारा पहाड़ का पानी रोडों पर आ जाती है, उसका कटाव करके। और ये तो भविष्य की योजनाएं आपकी हैं। जी। अभी फिलहाल आपके इलाके में क्या समस्या है जिसको आप दूर करना चाहेंगे? जो हम लोग का माननीय सरूरा जी का जो पानी का ये था, वो पानी को मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 5 को कोई किसी तरह का कोई लोग वंचित ना हो सके उस पानी से। मतलब पानी क्या जाम लगता है या पानी मिलता नहीं? पानी मिलता नहीं है। लोग आज भी, मैं सालों बाद टैंकर से पानी मंगवाता हूँ अपने क्षेत्र से। अच्छा अच्छा। और बिजली और सफाई वगैरह की क्या स्थिति है आपके इलाके? अभी ठीक है और मैं वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी बन जाऊंगा। प्रत्याशी तो बन ही जा रहे हैं आप जी। एक जीत कर आऊंगा तो सबसे पहले मेरा मूल सुविधा जो है आम जनता का, वो मैं उसे सुधार करूंगा। क्या मूल सुविधाएं क्या है? 5 ही गिना दीजिए आप। नाली, हाँ। पानी, हाँ। गली, हाँ। सफाई, डोर टू डोर का कचरा उठाओ। जी, इस पे आप काम करेंगे जी। इस तरह से मतलब विशेष कुछ योजना है आपकी दूर करने की? पहाड़ का पानी आज भी जो नहीं, पहाड़ का पानी रोडों पर जो आ रही है उसका दूर करूंगा। मेरा पहला लक्ष्य वही है। अच्छी बात। और आनंद विहार कॉलोनी में जो आज भी जल जमाव का स्थिति है, उसको मैं पहला प्राथमिकता देकर ठीक करूंगा। राजा राम उर्फ राजा भैया अच्छा, नेताजी से नाम से भी प्रचलित है। कहाँ से, किस वार्ड से खड़े? मैं मानगो नगर निगम के 3 नंबर वार्ड से 3 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 3 में मुख्य समस्याएं 5 क्या हैं आपकी नजर में? मेरे नजर में बहुत समस्या है, लेकिन मैं 5 का गिनाता हूँ। वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के हमारा उद्देश्य रहेगा, जो फॉरेस्ट का विभाग है उसका सौंदर्यीकरण कराना, और स्कूल में
हम प्रत्येक सप्ताह में एक दिन निरीक्षण करने जाएंगे। हम प्रत्येक सप्ताह में एक बार हम आपका सर्किल ऑफिसर में भी बैठेंगे, एक दिन हम थाना में बैठेंगे और लोगों का समस्याओं का समाधान करेंगे, एक दिन हम नगर निगम में बैठ करके समस्याओं का समाधान करवाएंगे। और इस तरह हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैंने कहा कि आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या हैं, वो क्या करेंगे, आप वैसे बात करें। जब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग बात करते हैं मैं ये करूंगा वो मैं जानना नहीं चाहता। आपके वार्ड की 5 समस्याएं क्या हैं जिसको आप तत्कालिक रूप से दूर कर सकते हैं? एक तो एक कमिटमेंट होगा मतदाताओं से, या आप बता दें। शिक्षा के क्षेत्र में तुरंत करना है। क्या करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? वहाँ का जो स्कूल है उसको डेवलपमेंट करवाएंगे फटाफट। उसके बाद वहाँ पे लोगों का बहुत नशा उशा करता है लोग। एक जंगल है हमारे क्षेत्र में, उस जंगल को हटा करके सबसे पहले उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे ताकि लोग उसमें मॉर्निंग वॉक कर सके। और जहाँ तक रोड नाली का ही प्रॉब्लम है उसको भी तत्काल उसको युद्ध स्तर पर ठीक कराएंगे। गंदगी को सफाई करवाएंगे और लोगों को शिक्षा से जोड़ेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सोचते हैं कि एक मोहल्ला क्लिनिक के रूप में चलाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य में आपका जो चेकअप होता है, जैसे ब्लड चेक और प्रेशर चेक को हम फ्री करवाएंगे। जी जी, ये आपकी योजनाएं, मुख्य योजनाएं मेरी मुख्य योजना। चलिए, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। अश्वनी कुमार सिंह, कहाँ से खड़े हैं? 14 नंबर वार्ड। अश्वनी जी, आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति तो मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, रेस के जो घोड़े होते हैं उसमें पहला नंबर अभी तक तो है। अब उसमें ऊपर नीचे क्या होगा वो तो नहीं पता। नहीं, घोड़े आप नंबर 1 पे हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कारण क्या है कि आपकी लंबाई बड़ी ऊंची है या फिर नहीं ये कुछ सामाजिक मुद्दे हैं? बता दूं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके वार्ड का 5 मुख्य समस्या क्या है? देखिए, मैं आपको एक तो जानकारी दे दूं। पिछले 11 साल से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और उसमें से कुछ अंश छूटकर 14 नंबर वार्ड बना है। मैं किसी पावर में नहीं रहा हूँ, लेकिन उस क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र में मैंने पहले से कितना काम करवाया हुआ। आपको मैं बता दूं, 2 से 4 गली छोड़कर करीब 70 गली है। 2 से 4 गली छोड़कर एक रोड नहीं बचा जो मैंने नहीं बनवाया। बनकर रेडी है, आप कभी घूमेंगे तो आपको रोड पूरा साफ सुथरा मिलेगा। सबसे ज्यादा समस्या है नाली को लेकर। नाली की समस्या को लेकर मैं बार बार अपने नगर निगम में जाते रहता हूँ, लेकिन कारण है कि कुछ फंड नहीं आता है या फिर किसी कारण अवश्य ताकत नहीं है उतना कि मैं काम करवा पाऊँ ज़्यादा। लेकिन पार्षद जीतने के बाद जरूर वो काम करा पाऊंगा। जितनी नाली है उसको ढकने का काम करना है सबसे पहले। और गंदगी जो गंदगी उससे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो नाली में गंदगी है सबसे ज्यादा वो जरूरी। उसके बाद जो डोर टू डोर है वो जब चालू हो जाएगा नियम से डेली, तो जो रोड में जहाँ तहाँ कचड़े फेंकते हैं लोग वो बंद हो जाएगा। और वो बंद हो जाएगा तो क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो नाली में घर से ही कचड़ा फेंक देते हैं। क्योंकि आपके पास योजनाएं हैं और योजनाएं इसलिए है कि आपने कई वर्षों तक वहाँ काम किया है, उसकी समझ आपके पास है और आप उस हिसाब से आप चीजों को देख रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बात करूंगा, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम नीतू प्रसाद है। किस वार्ड से खड़ी हैं आप? वार्ड नंबर 31 से आज मैंने नॉमिनेशन फाइनल किया है। हाँ। तो आप उम्मीदवार के तौर पे आ रही हैं। मैं आपसे जानना यह चाहूंगा कि जिस वार्ड से आप खड़ी हो रही हैं, तो आपने गौर किया होगा, आपने मुआयना किया होगा, आपको जानकारी होगी। 5 मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं आपके वार्ड की? सबसे पहली समस्या है कि नाली का पानी रोड पे आ जाता है, उससे मच्छर लगते, गंदगी फैलती है। और कभी कभी बिजली की भी परेशानी होती है, जिससे ट्रांसफार्मर उड़ जाता है हमारे एरिया का। और कभी कभी पानी की भी परेशानियां होती है। कभी कोई बीमार है, बहुत तकलीफ में है, तो एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। इससे हम लोग तो हमेशा सेवा कर ही रहे हैं और हमारा पहले से आप वर्क करती रही हैं उस इलाके में। हाँ। गंदगी वगैरह ठीक है या गंदगी है आपके इलाके में? नहीं, अभी गंदगी तो बहुत फैल गई। हाँ, ज़्यादा है। कचरा कहीं भी फेंक देते हैं और साफ करवाने के बाद फिर वही कचरा फिर वापस से आ जाता है। ये मुद्दा समस्या है आपके हाँ, इलाके ये में। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका आकलन क्या है, किस तरह से आपकी इमेजिंग है, सोच है, इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है? आप कैसे सोचिए कि सब ग्रुप में मेरा साथ देंगे, समर्थन करेंगे, तो हम और अच्छे से काम करेंगे और स्वच्छता और सफाई अपने एरिया में बरकरार रहेगा। वार्ड नंबर 7 में आपने काम किया है जी। आपकी क्या समझदारी, क्या मूल समस्याएं हैं और कैसे दूर करेंगे? मूल समस्या है नाली और बिजली और पोल का लाइट, यही 3 समस्या। और वृद्धा पेंशन मतलब मेरे बस्ती में सबसे प्रॉब्लम ज्यादा है। जो अंतिम
वर्ग के लोग हैं 60 साल से ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वृद्धा पेंशन का, खाने तक का प्रॉब्लम है। तो देखिए कोई किसी को कुछ देगा नहीं, लेकिन थोड़ा सहयोग यही करना है कि वो लोग का पेंशन और थोड़ा अंतिम वर्ग के लोग के साथ ज़्यादा सहयोग का अपेक्षा रखते हैं। क्या उम्मीद है कि जीतने के बाद आप समस्याएं दूर कर पाएंगे, रास्ता बना पाएंगे? मेरा काम, मैंने कोशिश, मेरा जनता से ही अपील है कि हम उनके सपनों का जरूर एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए बोलना और करने में बहुत अंतर है। हम चाहेंगे कि ये हम नहीं बोले, ये मेरा वार्ड नंबर 7 के जो लोग हैं वो बोले। पहले आपने कुछ ऐसा वर्क किया है? जी, सामाजिक वर्क किया है? जी, मैंने वृद्धा पेंशन के लिए काम किया। गरीब जो होती थे शादी उदी में, उसमें सहयोग हमेशा करता रहा हूँ। हॉस्पिटल हो गया, कुछ भी हो गया, मैं हमेशा गरीब वर्ग के लिए साथ में हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। मेरा नाम विवेक गोराई हुआ, वार्ड नंबर मैं 10 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। पहले आपने काम किया अपने क्षेत्र में या पहली बार? मैंने पहली बार तो अभी मैं 238 का बूथ अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष रहते हुए भी बहुत लोगों का सेवा किया, जिसने मुझे याद किया, मैं उन्हीं का सेवा आपके किया। क्षेत्र की मूल समस्या आपको पता है? जी जी जी। क्या मेरे पाँच तो बता ही दीजिए। मेरे मूल समस्या ये है कि रोड थोड़ा सा जर्जर हो चुका है काफी दिनों से, और नाली की थोड़ा सा समस्या है कि कुछ इलाकों में ऐसा है कि नाली जाम हो जा रहा है। उसमें से लोग नोटिफाइड से अवगत नहीं हो पा रहे, मतलब गंदगी जी जी वगैरह जी जी। और लाइट का भी बहुत सारा इशू है, कहीं कहीं ऐसा खंबा में लाइट नहीं है। उस लाइट का जो भी मेरे से निवारण होगा सारा कुछ मैं शिक्षा के ऊपर, जी जी, शिक्षा के ऊपर कोई खास योजना है इन सब को दूर करने का, या जैसे डिपार्टमेंट चाहेगा वैसा करेंगे आप? नहीं, ये मेरे से जो संभव होगा, डिपार्टमेंट से जो संभव हो सकेगा, जितना हमारे नेतृत्व में हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। पहले आपने वर्क किया है या पहली बार चुनाव ही खड़ा हो रही है? नहीं सर, सोशल वर्क तो सर हमेशा होते रहता था, मगर चुनाव में नगर पालिका का चुनाव तो पहला बार सर हो ही रहा है। जी जी। तो बस इसी में महिला आरक्षण था, तो सेवा तो ऐसी भी करते थे हम। अपनी सेवा अगर आपने की है जी तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपको अपने इलाके की 5 समस्याएं जी सर। आपको याद होंगी या फिर देखा होगा, समझा होगा। जी सर, आप जी वही सर। बताइए। पहला समस्या तो है कचरा डंपिंग का सर, जगह जगह है। जी जी। नाली का सर बरसात में हर घर में पानी घुस जा रहा है। और दूसरा बात, आवारा कुत्ते इतने हैं कि मत पूछे। मैंने उनका कोई मेल जोल ही नहीं है। और दूसरा फिर छोटे छोटे बच्चे सब नशा मुक्ति के एकदम आदी हो गए। छोटे छोटे बच्चे ठंडाई लेते हैं, ये लेते हैं, बहुत है सर। और फिर महिला सशक्तिकरण है सर, महिलाओं को भी जागरूक करना है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए आपकी कोई खास योजना है, या जो नगर पालिका चाहेगा वैसा आप करेंगे? क्या योजना? नहीं सर, नगर पालिका जो चाहेगा वो तो सर करनी है। देखिए सर, नाली गली वार्ड ये सब तो क्षेत्र में हम लोग का आता ही है। उसके बाद हम बढ़ के और करना चाहते हैं, महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी अब हमसे जो होगा हम आगे बढ़ाएंगे कि भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अंदर से बात आती है आपको? जी सर, सबको हाँ एकदम आती है सर। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, बड़े छोटे नीचे एकदम नहीं, सबको इक्वली। स्वास्थ्य शिक्षा पर सबका अधिकार है। साधु जी, कहाँ से, किस वार्ड से खड़े हो रहे हैं? हम वार्ड नंबर 12 से खड़े हो रहे हैं। 12 से खड़े हो रहे हैं जी। तो पहले आपने वर्क किया है या फिर पहली बार खड़े हो रहे हैं? इस वर्गों को मैंने बहुत अच्छी तरह किया है, 110% में किया है, क्योंकि जो वार्ड से संबंधित काम होती है, आज जो मौका मिला है और मैं करूंगा पूर्ण रूप से। पहली बार खड़े होने या पहले खड़े हो चुके हैं? क्या नहीं, पहले खड़े नहीं हुए हैं, पहली पहली बार बार खड़ा हो, लेकिन कामों को वार्ड देखते हुए किया था। अंजाम देंगे जी। पहले हमको यह बता दीजिए कि आपके जो वार्ड नंबर 12 की जो मूल समस्याएं हैं, जिस पे आपने वर्क किया होगा, तो 5 समस्याएं मुझे गिना दीजिए। सबसे पहला समस्या ये बताऊंगा, जिसका आधार कार्ड बहुत ही खराब है, लोग वो चेंज नहीं कर पाए। दूसरी वोटर कार्ड भी बहुत, जिसको जनता को जब वोट देने जाते थे तो नाम खोजते थे, उन्हें मिल नहीं पाता था, तो वैसे लोगों को हमने सुधारने का काम किया। दूसरी बात, पोल की समस्या थी, जहाँ पोल गड़ना चाहिए था वहाँ पोल नहीं गड़ा, लेकिन हम लोगों ने बिजली विभाग की स्कूटी से मिलकर वहाँ पोल गड़वाया, जिसकी रातों रात लाइट की बड़ी समस्या थी। वैसे जगहों में हमने पोल लगवाया। अब रहा कि वृद्धा पेंशन, तो तमाम जो वार्ड में आती है ये हमने वर्क किया, कहते भी आए। ये जो आप काम कह रहे हैं सभी कागजी काम है जी, ठीक है ना? क्योंकि ये भी एक अधूरा कागज, काम हाँ, अधूरा ही काम है, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं आदमी की, जो जनता की समस्या होती है, पानी जी, ये सब क्या आपने क्या चिंतन किया है? ये पानी की जहाँ तक बात थी, तो कई लोग की नल नहीं थी, कई लोग का नल फटता रहता था, जो पानी रोड पर आती थी। वैसे कामों को हमने बनाया, उसका घर तक पानी पहुँचाया। और जहाँ तक पानी की समस्या थी, कभी सरकारी पानी ना आए तो हमने नोटिफाइड से बोल के पानी को लाके घर तक पहुँचाया। अब रहा कि किसी गरीब को अगर पानी की जरूरत है और उसके नल की व्यवस्था नहीं है, तो वैसे नल मैंने नोटिफाइड से बात करके निःशुल्क मामले में हमने उसको करवाया।
पहले करा रखा है करा रखा दो को हमने दिया है लाइन। तो नहीं, किस हैसियत से आपने कराया? ये कि जनता वो बेचारी थोड़ी सी असमर्थ है, गरीब है, वो नहीं दे कर पाते हैं। आप सामाजिक सेवा जी। करते रहे पहले से? जी करते रहे शुरू अच्छा, से। ठीक है। आप जो काम करेंगे अपने वार्ड की, जी तो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे करेंगे, इमेजिंग कुछ ऐसा है, आकलन किया है हाँ। या सरकार की जो सुविधाएं होंगी, म्युनिसिपैलिटी की जो सुविधाएं होंगी, नगर निगम की जो सुविधाएं होंगी, उसके तहत करेंगे क्या? आपका इसको फर्क थोड़ा महसूस कराइए। नहीं, मैं कार्य तो करूंगा ही, सरकार की जो योजना है वो घर तक भी पहुंचाऊंगा, जो नगर पालिका की जो योजना है उसे भी पूर्ण रूप से घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। जिन लोगों का, कई लोग वहाँ जाते थे, उनको समस्या होता था, उनको तरीका नहीं पता था किस तरह क्या करना नहीं करना है, वैसे लोगों को हमने बताने का काम किया और वो जाके पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए हम लोग में यही है कि जो योजना सरकार देती है या नगर पालिका देती है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता कैसे क्या करना है, तो वैसे लोगों को हम लोग सही ढंग से बताते हैं। आप कीजिएगा तो पूर्ण रूप से योजना आपको मिलेगी। मतलब एक तरह से आप जन जागरण का भी काम करते हैं। जी, लोगों को अच्छा मैसेज पहुंचाना, अच्छा लोगों को बात करना, काम करना कि आप खुद ही एक समर्थ है, लोगों का वसा नहीं बनना होगा। जब आप जानकारी पूर्ण रखेंगे तो जानकारी पूर्ण से अच्छा काम करेंगे। कौन सा वार्ड से खड़े हैं आप? 7 नंबर वार्ड से। 7 नंबर से नॉमिनेशन कर दिया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं। तो पहली बार करेंगे या पहले कर चुके हैं आप? पहले हम किए जिला परिषद में लड़े जी। तो क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट ठीक ठाक था, लेकिन जीते नहीं थे। जीते नहीं। तो वार्ड नंबर 7 में जी कुछ जो समस्याएं हैं उनको आपने चिन्हित किया है? हाँ, समस्या तो है 7 नंबर आप में। तो वरिष्ठ आदमी है, जाहिर सी बात है कि रोड रास्ता नाले का समस्या है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। मतलब किस तरह से असुरक्षा है? रात बिरात घूमने से आदमी छेड़छाड़ होता है, ये सब थोड़ा सा वो तो पूरे देश में नशा, हमारा एरिया में नशा का थोड़ा सा ज्यादा नशा का ज्यादा है। जी, वो सबका थोड़ा देखभाल करके सुधारना है। नशा कारोबारी ज्यादा है क्या आपके इलाके में? जी जी, तो आपने क्या सोचा है, कैसे दूर करेंगे? क्या ना उसका व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे आप? जो सेल कर रहा है वो हम लोग बंद करा देंगे। नहीं, उसमें सरकार की मदद लेंगे? सरकार का कोई मदद नहीं, कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पे करेंगे? हाँ, अपना व्यक्तिगत तौर पर अपना जो पावर आएगा, जी। अगर जनता हमको वोट देके जिताएगा तो उसका हम पावर दिखा देंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम सनी मिर्जा है। किस वार्ड से हैं आप? 18 नंबर वार्ड से खड़ रहे हैं हम लोग। आप लड़ रहे हैं, कोई और लड़ रहा है? हमारी भाभी लड़ रही हैं। हाँ। तो आप इलाके से पहली बार लड़ रही हैं? जी, मैं तो पहली बार लड़ूंगी। सनी भाई हमेशा करते आ रहे, 6-7 साल से काम करते आ रहे हैं, सबको सपोर्ट आपके भी मिल रहा है। जो समस्याएं हैं उसको शिनाख्त किया आपने? जी, बहुत सारी समस्या है वहाँ। पाँच ही गिना दीजिए ना। नाली की समस्या है, पढ़ाई शिक्षा की समस्या है, बच्चे लोग नशा कर रहे हैं वो छुड़ाना है, बहुत सारी समस्या है। इंशाल्लाह सब कुछ दूर करेंगे। आप सबकी दुआ की जरूरत है, सबको दुआ भी मिले है बस्ती से। दूर करेंगे, अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपकी मदद भी करें। जी, लेकिन क्या आपको दूर कैसे करेंगे? आपकी कोई व्यक्तिगत मतलब कोई अपने सोर्स से करेंगे या नगर पालिका मुझे लेंगे, मदद लेंगे, तो कैसे करेंगे? अपनी सोर्सेस भी करेंगे, नगर पालिका से मदद से भी करेंगे। सनी भाई जब नहीं थे इसमें सोर्स में तो इतना मतलब से तो इतना सब कुछ किया, और अगर हमने हम अपनी लोग बस्ती में सपोर्ट नशा नहीं फैलने दिया। हमने अपनी बस्ती में कोई गंदगी नहीं फैलने दिया। हमारे बस्ती में कोई चोरी चमारी ये नहीं होता है। हैसियत कैसे, किस हैसियत? क्योंकि देखिए, हैसियत से एक अच्छे इंसान की हैसियत से हम शुरू से मदद करते आए हैं। लोगों मेरा बात मानते हैं। से मेरा कहने का मतलब है कोई सामाजिक संगठन है, कोई आपकी है, कुछ ऐसा होता नहीं? हेल्पिंग हैंड कमेटी है हमारी। अच्छा। ठीक है, उस हैसियत से हम लोगों की मदद भी करते हैं। वही जाना। राशन पानी बिजली सड़क कुछ भी रहता है, कोई गरीब का रहता है, उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जितने हैं लोग कमेटी के मेंबर हैं, और इस वजह से हम लोग पूरे समर्थन के साथ आज वार्ड नंबर 18 से फॉर्म भरने आए हैं और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। चलिए, हमारी दुआएं रहेंगी आपके साथ।